जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज देव पहुंच गया है पुलिस स्टेशन, क्योंकि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लेकिन जैसे ही देव को ये पता चलता है कि वो केस किसी और ने नहीं बल्कि वसुधा ने दर्ज किया है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है। कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने कहा ना, रिटन कंप्लेन हमारे पास। मैं पढ़ता हूँ, नहीं नहीं, इंस्पेक्टर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी वाइफ है वसुधा सोलंकी, ये मेरी कंप्लेन भी पड़ेगी। हाँ, तब आपके सामने खड़ी है तो आप ही पूछ लीजिए। कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले एक बार वसु और देव को एक दूसरे के साथ बात कर लेने दीजिए प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है। करणवीर नाम के एक इंसान ने देव की ज़िंदगी हिला दी है और ब्लैकमेल वो अब तक देव को ही कर रहा था, लेकिन अब उसने वसु को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और सामूहिक विवाह के फ़ोटोज़ वसु को भी दिखाकर ब्लैकमेल किया है कि वो मासा को बता देगा। तो इसी के चलते वसु ने कुछ डिसाइड किया है कि हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ रहा है और तलाक तक बात पहुंच गई है। तो उसी सिलसिले में मैं, पापा और अभी आए हैं ताकि हम वसु को संभाल सकें, समझा सकें और इस बला से दूर हो सकें। भाई देव को तो वसुधा से बात करने की मोहलत तो मिल गई, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद वसुधा अपनी बात पर अड़ी हुई है और बता रही है कि उसका और देव का कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसे में देव उसके गले में पड़े मंगलसूत्र को उसको दिखाता है, लेकिन वसुधा उससे डाइवोर्स की बात तक कर देती है। मैंने आपसे कहा ना, हमारा आपसे कोई रिश्ता ना है। समझ नहीं आता क्या? हमारे को तलाक चाहिए। क्या पके जा रही हो? पता भी है? सब पता है हमारे को, सब पता है। बस तलाक चाहिए हमारे को। अगर तुम्हारे अपने मुंह से शब्द निकाला तो मैं निकालूंगी, 100 बार निकालूंगी। तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। वसु! कहीं ना कहीं वसु को मासा यानी कि उसकी देवी हुकुम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो वो नहीं चाहती कि उन तक बात पहुँचे किसी भी गलत तरीके से। तो वो पूरी कोशिश में है कि करणवीर वो फ़ोटोज़ डिस्ट्रॉय कर दे, हम उसकी बात मान लें और फाइनली तलाक हो जाए। देव के दिमाग में तो एक ही चीज़ है कि अब करणवीर को वो छोड़ेगा नहीं, तो देव आई थिंक सीधा करणवीर के पास जाएगा और उसे बताएगा कि जो उसने किया है वो गलत किया है और उसका तरीका भी कैसा होगा तो आप जानते ही हैं। अब देव तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है वसुधा को समझाने की, लेकिन वसुधा डरी हुई है और वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच वसुधा का वकील भी आ जाता है लेकर डाइवोर्स पेपर्स। ऐसे में अब देव हताश हो गया है। देखना होगा कि कैसे देव करणवीर को सबक सिखाएगा और उसकी बहन से शादी से इनकार करेगा। और अब देव के सामने दुविधा खड़ी होने वाली है। देखना होगा कि देव इस दुविधा से कैसे निपटेगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।